वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। सो आज हम लोग एंजाइमेटिक रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर को भी कवर कर लेते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में ये दोनों रिसेप्टर को कवर कर चुके हैं हम। जिन्होंने विजिट नहीं किया है पहले वहाँ जाके देखिए, उसके बाद यहाँ आइए ताकि कुछ समझ में आए कि ये रिसेप्टर क्या है, ये ड्रग क्यों बाइंड कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है और किसके मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिट माई प्रीवियस लेक्चर वीडियो देन came here to study next one। So देखिए अब हम लोग थर्ड वाले देखते हैं। एंजाइमेटिक रिसेप्टर में टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर क्या होता है। पहले ये समझिए कि टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर, और इसी को हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर भी कहते हैं। तो ये तीनों एक ही टर्म है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए ये नोट्स भी प्रोवाइडेड है, इसको भी आप लोग ले सकते हैं www.easyexplorepharma.online से, या तो वहाँ से लेके खुद से अच्छे से विजिट करके स्टडी कर लीजिए। और यहाँ पे मैं ब्रीफ बता देती हूँ, कोई भी अगर वीडियो लेक्चर वॉच कर रहा है यूट्यूब पे या फिर कहीं भी, उसका मेन एम यही होता है कि बेसिक मैकेनिज्म को हम लोग समझ जाएं। बाकी ये सब जो है वो सब तो हम लोग नोट से ले लेंगे। सो आप लोग नोट्स वहाँ से लेके अच्छे से स्टडी कर लीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को जो बेसिक मैकेनिज्म है, अगर एग्ज़ाम में लैंग्वेज भूल भी जाए तो इमेजिन करके कुछ कुछ तो लिख देंगे। तो देखिए एक बार देख लीजिए इसको। These receptors are mainly transmembrane enzymes, that is they intended to either side of the plasma membrane। ठीक है, मतलब ये जो रिसेप्टर होता है ये ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम है और ये आइदर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। देयर एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन कंटेन अगोनिस्ट बाइंडिंग साइट व्हाइल द इंट्रासेलुलर इज अटैच्ड टू द एंजाइम लाइक टायरोसिन काइनेज। इसका जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन होगा उसी में क्या होगा, हमारा साइट होगा जिसमें आके ड्रग बाइंड करेगा, और जो इंट्रासेलुलर होगा वहाँ पे हमारा टायरोसिन काइनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होगा। देखिए इससे अच्छा है कि मैं आप लोग को सिंपल डायग्राम से ही एक ही बैग समझा दूँ। ये तो समझ नहीं आ रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कहाँ है और बाइंडिंग साइट कहाँ है, तो देखिए डायग्राम ही देख लीजिए डायरेक्ट। ये हमारा डायग्राम है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर का। ये देखिए ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर जहाँ पे अगोनिस्ट बाइंडिंग साइट है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अगोनिस्ट बाइंडिंग साइट हो गया। ये हमारा इंट्रासेलुलर पार्ट है जहाँ पे टायरोसिन काइनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं क्या क्या वर्क करेगा। अब ये समझिए कि जो इसका रिसेप्टर होता है वो डाइमर नहीं, एक सिंगल प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन में। और जैसे ही ये रिसेप्टर को अपना अगोनिस्ट और अपना ड्रग मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डाइमर का फॉर्मेशन करेगा, और कह सकते हैं कि एक दो बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे डाइमर का फॉर्मेशन हुआ है। डाइमर के फॉर्मेशन होने के बाद इसमें फॉस्फोराइलेशन होगा, यानी फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद ये होने के बाद इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन, अब यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद अंदर आना है, तो अंदर में हम लोग पहले ही पढ़ लें कि टायरोसिन काइनेज एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो अब ये इंट्रासेलुलर में आएगा। इंट्रासेलुलर में आने के बाद जो भी इंट्रासेलुलर में प्रोटीन प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट करेगा। वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, या फिर ये समझिए कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन में यहाँ पे जाके ये वाला स्टेप, ये जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये फर्दर स्टडीज़ के लिए है, तो यहाँ तक इसको छोड़ भी सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि डाइमेराइजेशन हो गया, उसके बाद इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन पहले से ही प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्दर जाके हम लोगों के सेल को रिस्पॉन्स देंगे। और अगर डीप स्टडी करना चाहते हैं तो इसको भी देख लीजिए। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन में जाने के बाद जीटीपी जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक जीएमपी में चेंज हो जाएगा, और फिर वो जाके जीएमपी जो डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम्स होगा वो जाके सेल रिस्पॉन्स देगा। या तो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा या फिर डायरेक्टली इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, लेकिन देना तो उसको सेल रिस्पॉन्स ही है। सो ये हम आई होप सो कि क्लियर है। अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, या फिर हमारे इंस्टा आईडी पे भी बता सकते हैं।
अब हम लोग का जो नेक्स्ट रिसेप्टर था वो हमारा क्या है, जैक स्टेट रिसेप्टर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले ये समझिए कि ये जो हमारा रिसेप्टर है टायरोसिन काइनेज, ये जो रिसेप्टर है हमारा जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी देखिए पहले क्या होंगे, मोनोमर अकेले प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर। जब तक ये रिसेप्टर में नहीं मिलेंगे इनको अपना अगोनिस्ट और अपना ड्रग ये डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जैसा कि अभी हम लोग टायरोसिन काइनेज में देख रहे थे। लेकिन अब इसमें ये समझिए कि इसका नाम है जैक स्टेट। क्यों जैक स्टेट है, क्योंकि ये दोनों एंजाइम्स है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। वहाँ पे भी एंजाइम्स थे टायरोसिन काइनेज जो कि इंट्रासेलुलर पार्ट में प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी इंट्रासेलुलर पार्ट में प्रेजेंट होंगे, लेकिन कौन कौन होंगे, जैक होंगे एंड स्टेट होंगे, दो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। उससे पहले ये समझिए कि ये जो रिसेप्टर है, मत समझिए मत, देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिए, आया रिसेप्टर यहाँ पे बाइंड होने के बाद डाइमर का फॉर्मेशन हुआ। जैसे डाइमर का फॉर्मेशन होने के बाद हमारा जैक आके इससे बाइंड करेगा, जैक आके बाइंड कर लिया। जैक के बाद कौन आएगा, जो स्टेट में पहले से फॉस्फोराइलेशन हो रखा है, यहाँ पे देख लीजिए ये फॉस्फोराइलेटेड स्टेट भी आके उसके बाद बाइंड होगा। पहले जैक आया फिर यहाँ पे स्टेट आया, लेकिन जैक स्टेट दोनों बाइंड हो गया। ये होने के बाद क्या करेगा कि ये हमारे न्यूक्लियस को मैसेज भेजेगा कि मेरा बाइंडिंग कंप्लीट हो गया है, तुम अपना काम को आगे बढ़ाओ। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, हमारे डीएनए को एमआरएनए में चेंज कर देगा। एमआरएनए से क्या में चेंज होगा, प्रोटीन में चेंज होगा। डीएनए से एमआरएनए में चेंज होगा मतलब ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन में चेंज होगा मतलब ट्रांसलेशन। और यहाँ पे प्रोटीन में चेंज होने के बाद अपना एक्शन देगा, क्योंकि हम लोगों को प्रोटीन ही चाहिए था अपना एक्शन शो करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस पे काम करते हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। साइटोकाइनिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इंटरफेरॉन एक्सेट्रा एक्ट थ्रू दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर। सो यही हमारा था जैक स्टेट रिसेप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो नेक्स्ट हमारा रिसेप्टर है रिसेप्टर रेगुलेशन, गेट एक्सप्रेशन और न्यूक्लियर रिसेप्टर, जिसको हम लोग बोल रहे थे रिसेप्टर दैट रेगुलेट द जीन ट्रांसक्रिप्शन। पहले समझिए कि ट्रांसक्रिप्शन ये क्या चीज़ है। जैसे अभी मैंने बता भी चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, क्योंकि ये नहीं समझ आएगा तो रिसेप्टर ही नहीं समझ आएगा। पहले हमारा डीएनए है, डीएनए जब हमारा चेंज होता है एमआरएनए में बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस और द मैकेनिज्म नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जब एमआरएनए हमारा चेंज हो जाएगा प्रोटीन में, ये जो हमारा मैकेनिज्म और प्रोसेस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, आई होप आप लोगों को पता भी होगा। अब हम लोग देखते हैं जीन। सबसे पहले ये समझिए कि नेम है न्यूक्लियर रिसेप्टर, मतलब कि बाकी जितना भी रिसेप्टर था वो तो प्रेजेंट हो रहा था हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास, है ना, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड आउटसाइड जो भी था, लेकिन ये जो रिसेप्टर होगा हमारे न्यूक्लियस के अंदर में होगा। मतलब कि दिस रिसेप्टर प्रेजेंट इन द साइटोसोल एंड इन द न्यूक्लियस आइदर इन द सॉल्युबल फॉर्म और इंट्रासेलुलर प्रोटीन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डायग्राम देख के अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। अब देखिए क्या हो गया, ये हमारा सपोज कर लीजिए ये ड्रग है, सपोज क्या कर लीजिए ये ड्रग ही है यहाँ के लिए, इस पेज के लिए तो ये हमारा ड्रग ही है, ए लिख दी हूँ बट ये ड्रग है। अब ये ड्रग आएगा बाइंड करेगा जहाँ पे उसका बाइंडिंग साइट है। ठीक है, यहाँ पे बाइंड होने के बाद देख लीजिए डीएनए बाइंडिंग साइट, बाइंड होने के बाद ये देखिए न्यूक्लियस में गया है, ये हमारा साइटोप्लाज्म था और न्यूक्लियस में हमारा काम होना है, क्योंकि जो रिसेप्टर है वो तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ से ड्रग उड़ के तो यहाँ नहीं चला जाएगा, पहले तो साइटोप्लाज्म में ही जाएगा। ड्रग क्या हुआ, हमारा साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये हमारा न्यूक्लियस में पहुंचा। न्यूक्लियस में जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ जो कि ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट था,
वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। ट्रांसक्रिप्शन होने से क्या फॉर्मेशन होगा, अभी हम लोग समझ चुके हैं एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। एमआरएनए से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस से हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये प्रोटीन फर्दर जाके क्या करेगा, मॉडिफिकेशन ऑफ द सेलुलर फंक्शन और फर्दर जाके रिस्पॉन्स दे देगा। यही हमारा एक बेसिक सा मैकेनिज्म था। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार, इसीलिए मैं इस डायग्राम को रखी हूँ बहुत देर से, ताकि ये पूरा डायग्राम को देख के ही आप लोग पूरी मैकेनिज्म को समझ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है जिसको पहले थोड़ा भी आइडिया नहीं होगा वो वहाँ समझ जाएंगे, जिनको थोड़ा आइडिया है वो इसको देख के बहुत कुछ समझ भी पा रहे होंगे। देखिए ये हमारा लिगेंड गेटेड है, जहाँ पे डायरेक्ट बाइंड हुआ है, यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है, पोलराइजेशन हुआ है और हमारा इफेक्ट दे दिया है। ये हमारा क्या है, जीपीसीआर है। यहाँ पे देख लिए जीपीसीआर में भी आयन तो बाइंड होंगे ना, मैं बताई थी ना, जो इफेक्टर ऑर्गन है उनके पास आयन चैनल है, उनके पास साइक्लिक एएमपी है, जीएमपी, बहुत सारे उनके पास साइकिल है, ये तो बताई थी। जैसे ही बाइंड होंगे ये अपना के चैनल ओपन करेगा, अपना एक्साइटेबिलिटी जो भी है सबको चेंज करके सिल्वर इफेक्ट देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंजाइमेटिक में मैं बताई थी, एंजाइमेटिक में टायरोसिन काइनेज और जैक स्टेट दो आते हैं, दो इस तरह से अपना सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करके अपना फंक्शन देंगे। और लास्ट में जो हमारा ये था न्यूक्लियर रिसेप्टर, यहाँ पे जाके ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और सेलुलर रिस्पॉन्स देगा। सो इस तरह से हमारा हो जाएगा। ये सब के नोट्स भी अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर चैनल का बेनिफिट आप लोग ले रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।